हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस विद वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कैलोरीमीट्री यंत्र के प्रकार पे बात करेंगे। कैलोरीमीट्री यंत्र के प्रकार, इस पे बात करेंगे। ये क्या होता है? बीएमआर मापने का यंत्र होता है। क्या होता है? बीएमआर मापने का यंत्र। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैलोरीमीट्री यंत्र। ये दो तरह का होता है, दो प्रकार का, प्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री और अप्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री, डायरेक्ट कैलोरीमीट्री और इनडायरेक्ट कैलोरीमीट्री। यहाँ पे जो प्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री है, ये क्या करता है? ये व्यक्ति द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को मापता है। क्या मापता है? व्यक्ति द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को मापता है। और यहाँ पे जो अप्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री है, ये आराम की स्थिति में शरीर द्वारा ऊर्जा व्यय को मापता है। व्यक्ति जब आराम कर रहा होता है, आराम की स्थिति में होता है, तो भी शरीर को ऊर्जा की, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये जो अप्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री है, ये आराम की स्थिति में भी ये क्या करता है? ऊर्जा व्यय को मापता है। शरीर में जो ऊर्जा की खपत हो रही है आराम की स्थिति में, उसका मापन ये करता है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री में दो तरह के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जो प्रत्यक्ष कैलोरीमीट्री यंत्र होता है, इसमें दो प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला यंत्र क्या है? बाम्ब कैलोरीमीटर, बाम्ब कैलोरीमीट्री यंत्र। पहला क्या है? बाम्ब कैलोरीमीट्री यंत्र। ये क्या करता है? ये दहन ऊष्मा मापने के लिए किया जाता है। ये दहन ऊष्मा मापने के लिए बाम्ब कैलोरीमीट्री यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और जो एटवाटा रोसा, ये दूसरा जो यंत्र है, इसका नाम है एटवाटा रोसा रेस्पायरेटरी कैलोरीमेट्री यंत्र। एटवाटा रोसा रेस्पायरेटरी कैलोरीमेट्री यंत्र, ये दूसरा यंत्र है। ये पहला यंत्र है, ये है दूसरा यंत्र। कौन सा? प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री यंत्र में आ रहा है दोनों, ये प्रत्यक्ष मापन कर रहा है। तो ये जो एटवाटा रोसा रेस्पायरेटरी कैलोरीमेट्री यंत्र है, ये क्या मापता है? इसका तो आविष्कार सबसे पहले एटवाटर के द्वारा 1990 में किया गया है। जो एटवाटा है, इन्हीं के नाम पे, जो एटवाटर है, इन्हीं के नाम पे एटवाटा पड़ा है। ये एटवाटर के द्वारा 1990 में ऊर्जा संरक्षण के नियम को सिद्ध करने व विभिन्न खाद्य पदार्थों में मौजूद कैलोरी मान की गणना करता है। ये एटवाटा रोसा रेस्पायरेटरी कैलोरीमेट्री यंत्र, ये क्या करता है कि पहली बात तो इनके द्वारा किया गया है। ये जो हैं एटवाटर के द्वारा 1990 में ऊर्जा संरक्षण के नियम को सिद्ध करने व विभिन्न खाद्य पदार्थों में मौजूद कैलोरी मान की गणना करता है। ये यंत्र जो है, ये इसका कार्य है। और विकसित कौन किया इसको? एटवाटर के द्वारा 1990 में ये वाला यंत्र तैयार हुआ है। इन्हीं के नाम पे इस यंत्र का नाम पड़ा है, एटवाटा रोसा रेस्पायरेटरी कैलोरीमेट्री यंत्र, इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। तो ये हम देख लिए अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री दो हैं। अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री जो है, इसमें दो यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक बाम्ब कैलोरीमेट्री यंत्र, दूसरा एटवाटा रोसा रेस्पायरेटरी कैलोरीमेट्री यंत्र। तो यहाँ पे ये दोनों यंत्र प्रत्यक्ष में काम कर रहे हैं। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री यंत्रों, जो प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री यंत्र हैं जो काम करते हैं, प्रत्यक्ष मापन जो करते हैं, वो कौन से यंत्र हैं? प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री यंत्रों के नाम बताइए। तो ये दोनों यंत्रों के नाम आपको याद रखना, बाम्ब कैलोरीमेट्री और एटवाटा रोसा रेस्पायरेटरी कैलोरीमेट्री यंत्र। ये दोनों यंत्रों के नाम आपको याद रखना है। और इनके कार्य भी देख लो, यही है, दहन ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है और यह संरक्षित ऊर्जा को मापता है। ठीक, अब हम बात करेंगे यहाँ पे अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री आराम की स्थिति में शरीर द्वारा ऊर्जा व्यय को मापता है। व्यक्ति जब आराम की स्थिति में होता है, तो ये शरीर द्वारा व्यय की गई ऊर्जा का मापन कौन करता है? ये करता है अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री यंत्र। अब यहाँ बात करेंगे, इसके अंतर्गत भी दो यंत्र आ रहे हैं। ये अप्रत्यक्ष के अंतर्गत भी दो यंत्र मापन कर रहे हैं। एक बैंडिक्ट रोथ स्पाइरोमीटर, इसका पूरा नाम क्या है?
बेंडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर, ये पहला यंत्र है। दूसरा यंत्र डगलस कैलोरीमीट्री यंत्र, ये दोनों यंत्र हैं। ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं? अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आ रहे हैं। बेंडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर, डगलस कैलोरीमीट्री यंत्र, ये दोनों यंत्रों के नाम हैं जो अप्रत्यक्ष कैलोरी का मापन कर रहा है, अप्रत्यक्ष कैलोरी का मापन कर रहा है। अब यहाँ पे बात करेंगे बेंडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर जो है, ये रोगियों के शरीर, इसका काम क्या है, ये यंत्र जो है क्या मापता है, क्या कार्य करता है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे रोगियों के शरीर में O2 के खपत दर का निर्धारण करता है। रोगियों के O2 ऑक्सीजन खपत दर निर्धारण के लिए ये कार्य करता है। कौन? बेंडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर। और स्पायरोमीटर जो श्वसन मापी होता है, ये स्पायरोमीटर जो श्वसन मापी है, फेफड़ों के कार्य क्षमता में को मापता है। ये बेंडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर रोगियों के O2 खपत दर निर्धारण के लिए होता है। और स्पायरोमीटर श्वसन मापी जो यंत्र होता है वो फेफड़ों की कार्य क्षमता को मापता है कि जो फेफड़ा है उसकी कार्य क्षमता क्या है। और किसको लेके? O2 को लेके। ऑक्सीजन का जो निःश्वसन और प्रश्वसन की क्रिया होती है, परिवहन और अंदर लेने और बाहर निकालने की क्रिया जो होती है, ये जो है बेंडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर। और किसमें? रोगियों में। ये रोगियों में O2 का निर्धारण करता है। ठीक, रोगियों में O2 का निर्धारण करता है। कौन? बेंडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर। और यहाँ पे अगर स्पायरोमीटर जो है क्या? एक श्वसन मापी यंत्र। अगर ये पूछा गया कि स्पायरोमीटर है क्या? एक श्वसन मापी यंत्र है। ये अप्रत्यक्ष में आ रहा है। स्पायरोमीटर है क्या? श्वसन मापी यंत्र है। ये श्वसन मापी यंत्र क्या करता है? फेफड़ों के कार्य क्षमता को मापता है कि फेफड़ों की कार्य क्षमता क्या है। किसका? रोगी व्यक्ति का। O2 की खपत दर का निर्धारण कर रहा है। उसके बाद फेफड़ों की कार्य क्षमता को मापता है कि एक जो फेफड़ा है व्यक्ति का, रोगी व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति, दोनों के फेफड़ों की कार्य क्षमता क्या है, ये इसका पता लगाता है। तो ये हो गया बेंडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डगलस कैलोरीमीट्री यंत्र की बात करते हैं। थोड़ा सा दूसरे नंबर पे अप्रत्यक्ष में आ रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे विश्राम में ऊर्जा मापन करता है। ये डगलस कैलोरीमीट्री यंत्र जो है ये विश्राम में ऊर्जा मापन करता है, ऊर्जा का मापन करता है। ये विश्राम की स्थिति में ऊर्जा का मापन, जो विश्राम की स्थिति में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, विश्राम की स्थिति में कितनी ऊर्जा व्यय हो रही है, लॉस हो रहा है, उसका मापन ये करता है। कौन? डगलस कैलोरीमीट्री यंत्र। तो ये थे हमारे कैलोरीमीट्री यंत्र के प्रकार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये हम देख लिए हैं। और ये हमारे BMR से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? BMR से। BMR का फुल फॉर्म अगर हम बात करें, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो यहाँ पे इसको आधारीय चयापचय दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को आधारीय चयापचय दर के नाम से भी जानते हैं। इसमें वही जो दो क्रियाएं होती हैं, अपचय और उपचय। अपचय और उपचय, अपचय में व्यक्ति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, व्यक्ति कितना ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। अपचय में व्यक्ति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का मापन। और जो हमारा उपचय है, निर्माणकारी कार्य से संबंधित है। वो निर्माणकारी कार्य जो हो रहा है इसका मापन किया जाता है। और ये कार्य करता भी है। तो यहाँ पे ये हम कैलोरीमीट्री यंत्र के बारे में सिर्फ देखें, क्योंकि ये चयापचय से ही संबंधित, मेटाबॉलिक क्रिया जो चलती है उससे संबंधित है। मेटाबॉलिक क्रिया में दो तरह की क्रियाएं होती हैं। इसे मेटाबॉलिक कहते हैं चयापचय। चयापचय मीन्स अपचय और उपचय। अपचय में जो होता है वो टूटना होता है, और उपचय में निर्माणकारी कार्य। तो जो अपचय और उपचय है, जो अपचय और उपचय क्रिया है, उसमें जो इस कैलोरी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कैलोरीमीट्री यंत्र का प्रयोग, जो अपचय और उपचय हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और जो व्यय हो रहा है, इन दोनों के लिए कैलोरीमीट्री यंत्र के प्रकार का प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में ये है,
प्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री व्यक्ति द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को मापता है, अप्रत्यक्ष कैलोरीमेट्री आराम की स्थिति में शरीर द्वारा ऊर्जा व्यय को मापता है। ये हमारे थे कैलोरीमेट्री यंत्र के प्रकार। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा और यहीं पे हम क्लास को ओवर करते हैं। और फ्रेंड्स धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको देते रहेंगे इसी तरह के। तो कहीं से कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।